आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे बीच में दो खास मेहमान हैं। एक है राकेश चौकीकर जी, जो कि बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं बैतूल जिले से। और वहीं एक राकेश महाले जी हैं। नाम दोनों का एक है, लेकिन एक महाले जी हैं और एक राकेश चौकीकर हैं। और राकेश महाले जी की बात करूं तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आमला विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, उसके विधायक प्रत्याशी थे। और उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को तकलीफ हो गई थी, उन्हें पसीना ला दिया था और तीसरे नंबर पे थे वो। तो बहरहाल दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो राकेश महाले जी हैं उन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और उनके अलावा दो और कुछ एक दो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक आईटी सेल के अध्यक्ष कहे जाते हैं भूषण कांति जी, उन पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जाता है कि पुलिस ने ये राकेश महाले और उन्हें भी हिरासत में ली थी। आखिर मामला क्या है? इनका आरोप ये है कि सरकार जो है अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसे खत्म करना चाहती है। तो हम देखना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों ये जो आरोप लग रहे हैं और क्यों इन पर ये इस प्रकार की एफआईआर हुई। राकेश महाले जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या है, आप पर ये एफआईआर क्यों दर्ज हुई? सबसे पहले तो आपको पासवान जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आज जिस प्रकार से घटनाक्रम बैतूल जिले में चला है उसको लेके आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। आपको जैसा कि पता है कि बैतूल के जो सारणी है ये एक पावर हब है और इस पावर हब में पावर प्लांट को लेकर पिछले 4-5 सालों से हम लोग लगातार जो है इस क्षेत्र को बचाने के लिए यहाँ पर कोल माइंस खोलने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार लेने के लिए हम लगातार 5-6 सालों से संघर्ष सड़कों पे कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि लगातार ये क्षेत्र बर्बादी और बढ़ता जा रहा है और हमने जो अभियान चला के रखा है उसके माध्यम से ही हमारे कांग्रेस के एक साथी है, उनने 2 दिन पहले एक पोस्ट की थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सारणी के अस्तित्व को आप ध्यान नहीं दे रहे हो और उसको लेके उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था। और वो पोस्ट जो है बहुत सारे लोगों ने देखा भी और बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर भी किया। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोग सारणी की को लेकर, उस आंदोलन को लेकर लगातार जुड़े हुए हैं और मैंने भी अपने फेसबुक पेज पे उस पोस्ट को शेयर किया था। अगर आज देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या आरएसएस के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को और जो लोग लगातार सड़कों पर लड़ते हैं उन लोगों को दबाने का काम करती है। उस राजनीतिक द्वेष के कारण, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, राजनीतिक द्वेष के कारण जो है मुझ पर और मेरे जो हमारे जो साथी है भाई भूषण कांति और गौतम नागले, इन पर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत करके और हम पे जो है 505(2) की धारा के तहत जो है मामला दर्ज किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है लगातार इस क्षेत्र में बैतूल जिले के अंदर जो है जनहित के मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार सड़कों पर लड़ते हैं। जल जंगल जमीन जीवन बचाने को लेकर हम लोग लगातार लड़ते हैं और इस प्रकार से हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, संविधान हमें ये आजादी देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति आजादी है और हम लोग उसका उपयोग करते हुए संविधान को मानते हैं। क्योंकि मैं पैसे से वकील हूँ और वकील होने के नाते मैं जानता हूँ कि मेरे क्या सीमा है, दायरे है और मैं संविधान को मानता हूँ। और उसके बावजूद भी जानबूझकर जो है यहाँ के राजनीतिक लोगों ने हम पर जो झूठा आरोप लगा के हम पे शिकायत की और पुलिस ने भी जो है दबाव में आकर हमारे पर एफआईआर की है। पासवान जी, राकेश चौकीकर जी, मैं जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से महाली जी बता रहे हैं, उन्होंने एक पोस्ट की थी, जो कि एक पोस्ट को उन्होंने शेयर किया था, जो भूषण कांति जी हैं उनकी पोस्ट को। और पोस्ट में ऐसा कोई आपत्तिजनक मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। जो विपक्ष है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कहीं ना कहीं हमें आलोचना करने का अधिकार है या क्षेत्र में जो समस्या है वो उठाने का अधिकार है। उसमें ना कोई गाली गलौच है, ना शांति भंग करने की कुछ अपील नजर आ रही है। उसमें बस इन्होंने जो सारणी में जो उजड़ता हुआ जो एरिया है उसकी तस्वीर उन्होंने दिखाना चाहा, तो इस पर इन पर एफआईआर हो गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ, इस पे मैंने जैसे ही मुझे पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, तो सबसे पहले तो मैंने उस पोस्ट को देखा जिसके ऊपर एफआईआर इनके कारण हुई।
उस पोस्ट में मुझे कहीं से कहीं तक के ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये किसी की जनभावनाओं को या किसी प्रकार से किसी विवाद को पैदा करे। और सेकेंडरी चीज, राकेश महाले जी चूंकि खुद एक विधायक चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं और विधान चुनाव लड़े हैं और अच्छे वोटों से जीते हैं, तो एक जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको सरकार का विरोध करने का पूर्ण अधिकार एक हमारा संविधान उनको देता है। राकेश जी चुनाव हार गए थे, चौकीकर जी आपने जीते बोल दिए, वो हार चुके थे। नहीं नहीं, मतलब वोटों से अच्छे लीड ली है उन्होंने और कोशिश करते तो जीतते वो। मैं ये कहना चाह रहा था। और सेकंड चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप अगर उसको देखें तो इसके पीछे कोई ना कोई भाई एक ऐसा कोई ना कोई एक मूवमेंट काम करा है जिनके दबाव में एफआईआर हुई है। क्योंकि अगर भारतीय संविधान को पढ़कर वहां का जो टीआई है अगर उस पोस्ट को पढ़ता देखता तो वो खुद ही उनको बोलता कि इस पे ऐसी कोई 505 की धारा की कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन इस बात को टीआई के वहां के व्यक्ति ने दरकिनार करते हुए किसी के दबाव में, और मैं यहां तक बोलूंगा कोई भी बीजेपी का नेता होगा उसके दबाव में ये कार्रवाई महाले जी और इनके साथियों के साथ हुई है, जिसका तो हम लोग घोर विरोध भी कर रहे हैं। और सेकेंडरी चीज एक और है हमारे सामने आ रही कि ये सारणी में बैतूल में नहीं, ये पूरे भारत के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन के माध्यम से दबाया जा रहा है। ये आपको भी देखने को मिल रहा होगा पासवान जी, आप टोटल सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमको बार बार देखने को मिल रही है। कहीं भी कोई घटना घटती है उसको राजनीतिकरण, उसका एक धार्मिककरण कर दिया जाता है। राजनीति की ओछी मानसिकता के कारण और राजनीति के घटियापन के कारण, जिनकी सोच घटिया है, इस प्रकार से ये करते करके आदमी की आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा राकेश चौकीकर जी, मैं जानना चाहूंगा, आप बसपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं बसपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं। आप उस समय से मैं आपको बसपा में जुड़ा हुआ देख रहा हूं, जब एक समय में बसपा शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर में, और बसपा शिखर तक भी मध्य प्रदेश में काफी मजबूत हुई। तो आज आपका संगठन जो है हालांकि थोड़ा सा कमजोर मुझे नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी आप बसपा की ओर से क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इनके पक्ष में खड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल पासवान जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे इसका जवाब देने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि बसपा एक राजनीतिक पार्टी बाद में है, पहले एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है। आज आप देख रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति कोई महिला आदिवासी बनी है, उसके पीछे भी बसपा की सोच और फूले अम्बेडकरी विचारधारा के कारण कि उनको आदिवासी को भी राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो बसपा कमजोर सिर्फ किससे हुए? व्यक्ति विशेष से हुई। कोई विधायक चला गया, कोई ये चला गया, लेकिन मूवमेंट और राजनीतिक सोच और जो हमारा देश में जो हमारा मूवमेंट चलना चाहिए फूले अम्बेडकरी का, वो जिंदा बना हुआ है। आज इसी के कारण ओबीसी का शिवराज मुख्यमंत्री बना बैठा है, नहीं तो शिवराज आज तक मुख्यमंत्री कभी नहीं बनता। इस बात को बीजेपी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा और अपने मुख्यमंत्री को भी इस बात को जानना पड़ेगा कि हम ओबीसी के हैं और ओबीसी के हक अधिकारियों की लड़ाई, और यही बसपा का मिशन है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग कुछ ज्ञापन वगैरह देंगे क्या? जिस प्रकार से कांग्रेस के जो एक नेता के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो उनके पीछे तो संगठन खड़ा हुआ है, तो उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया, लेकिन राकेश महाले जी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े हुए हैं, और हालांकि ये कांग्रेस में भी एक समय में ऐसा था कि सक्रिय हुए थे, लेकिन हम इन्हें ज्यादा करके सोशल मूवमेंट में देखते हैं और आदिवासियों के हक अधिकारों की ये बात करते हैं। तो ऐसे मौके पे मैं देख रहा हूँ इनके पीछे गोंडवाना भी ज्यादा खड़ी हुई मुझे तो नजर नहीं आ रही है। तो क्या बसपा इनका साथ देने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, बसपा बिल्कुल साथ देगी और बसपा हर उस व्यक्ति का साथ देगी जिसके साथ अन्याय है। अभिव्यक्ति की आजादी हमको हमारे संविधान ने दी और संविधान आपको पूरा मौलिक अधिकार देता है आपकी बात रखने का, आपके अपने विचार को व्यक्त करने का। अगर आप उसके व्यक्ति, हमारे पास एक ही तो रास्ता बचा हुआ भी न्यायालय, हम न्यायालय की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी हमको रोका जाता है। मैंने महाले जी से चर्चा करके उनसे कहा कि आप तुरंत इस पे एक्शन लीजिए और वहां के जो टीआई है और उनके ऊपर मानहानि का दावा पेश कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आप किसी के साथ गलत करेंगे तो संविधान उसके लिए भी आपके लिए खड़ा है। अच्छा तो हम लोग इसका पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं अब राकेश महाले जी के पास जाना चाहता हूँ। महाले जी, ये जो कार्रवाई हुई है इस पर अब आप क्या करेंगे? घर में शांत बैठ जाएंगे? जैसा कि आपको गोंडवाना का भी जिक्र किया, जैसा कि आपको पता है सक्रिय नजर नहीं आ रही है। जी साहब, क्या है कि 30 की पंचायत चुनाव चल रहे हैं और अभी कल जो है जो हमारे क्षेत्र में चुनाव है,
है ना। तो अभी जो है ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव होने के कारण कल चुनाव हो जाता है, तो ये पूरे जिले ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे साथियों को ये सब चीजें पता चल गई है जैसे चुनाव होता है। और मैं आपसे पासवान जी आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सेकुलर ताकतें हैं, जितने भी सेकुलर लोग हैं, वो इस मनुवादी आरएसएस की जो बच्चा टीम है भारतीय जनता पार्टी, सेकुलर लोग जो संविधान को मानते हैं वो सब लोग इनके खिलाफ लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है लोग ऐसे लोगों को टारगेट बनाकर और पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। निश्चित तौर पर जैसे चुनाव हो जाता है सामूहिक रूप से हम बड़ा आंदोलन करेंगे और शहर को बचाने को लेकर तो हम हमारा लगातार संघर्ष चल ही रहा है। और भी जो हमारे वो मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा है, चाहे हमारी सुरक्षा का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग फिर से सक्रिय रहेंगे। और ये चुनाव होने के बाद में सारनी के अंदर इस शहर को बचाने के लिए जिस प्रकार से आज पेपर के माध्यम से बताया गया कि 650 मेगावाट की बहुत जल्द आने वाली है, तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और कुल मिला के कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थी तत्व जो लोग हैं चुनाव के समय ऐसा प्रोपोगंडा करते हैं कि भैया उद्योग आ रहे हैं और बैतूल जिले उद्योग मिले। जैसे आज राकेश भाई साहब ने भी अपने फेसबुक से पोस्ट की थी कि बैतूल जिले के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और टॉप स्तर का जो है चिकित्सा सुविधा होना चाहिए। मैं उनकी इस मांग का बहुत साधुवाद करता हूँ। निश्चित तौर पर बैतूल जिला जो आज बहुत पिछड़ा जिला है बैतूल जिले के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इनकी इच्छा शक्ति सिर्फ अपना जो है अपना उल्लू सीधा करने का और अपने आप को बढ़ाने का, मगर बैतूल जिला जो है आज पिछड़ते जा रहा है। सबसे ज्यादा बैतूल जिले के अंदर से जो आज लोग है पलायन करके वो बाहर काम करने जा रहे हैं। मतलब बैतूल जिला जो है आज जो है वो मजदूर प्रोवाइड करने का जिला बन गया, यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं। स्थिति यहाँ की है जी। महाले जी आपने बिल्कुल अच्छी बात उठाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेडिकल कॉलेज इन्होंने बुधनी में और उज्जैन में खोले हैं उसका थोड़ा सा इन्हें विश्लेषण करना चाहिए था हमारे जनप्रतिनिधि ने कि उज्जैन से इंदौर बिल्कुल नजदीक है और बुधनी से भोपाल नजदीक है, जहाँ दोनों जगह बड़े बड़े मेडिकल और निजी मेडिकल कॉलेजेस। बैतूल एक ऐसी जगह है जहां पर मतलब बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत आवश्यकता है मेडिकल कॉलेज की, लेकिन यहाँ के नेताओं के कारण, यहाँ के जनप्रतिनिधि कारण वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए विधानसभा के अंदर, ना उनने मांग करी। तो इसका सबसे बड़ा दोस्त चौकीकर जी और राकेश माले जी, आप लोग जिस प्रकार से जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, क्षेत्र की चिंता कर रहे हैं, कहीं आप पे भी एफआईआर दर्ज ना हो जाए जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है कि आप अपने क्षेत्र की यदि समस्या उठा रहे हैं तो ये एफआईआर कर दे रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप लोग भी शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कुछ तारीफ वाहवाही करते रहिए, तो हो सकता है कि खुश होकर मेडिकल कॉलेज खोल दें। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन एक चीज है ना कि जिस प्रकार से ये राजनीतिक षड्यंत्र के रूप से ये राजनीतिक षड्यंत्र जो पूरे प्रदेश में और देश में चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे इतना बड़ा मतलब जो बाबा साहब का मिशन है, जो बाबा साहब का मूवमेंट था सामाजिक न्याय और आर्थिक परिवर्तन का, वो रिवर्स गियर लग चुका है। प्राइवेटकरण हो रहा है, बैंकें बेची जा रही है। आपको आज तो बता रहा हूँ कि खुला तेल, दही और इसमें 5% की जीएसटी लगा दी गई है। तो हमारी जो आम जनता के लोग हैं, जो मेरे ख्याल से जीएसटी को व्यापारी नहीं समझ पाए, वो आम आदमी क्या समझ पाएगा और उसको क्या लेना देना उस जीएसटी से। वो तो हमारा जो कच्चे का काम होता है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, इनके पीछे तो बहुत हाथ धोके पड़ी हुई है सरकार। लेकिन ये बात उठाएगा कौन? और जो उठाता है उस पर इस प्रकार से एफआईआर दर्ज करके उसको दबा दिया जाता है। आम जनमानस को इसके लिए एक साथ होना पड़ेगा और रोडों पे आना पड़ेगा। और इसलिए बोला जाता था ना कि आपकी भीड़ अगर संसद में कम है तो आप संसद के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो ताकि आपकी आवाज बहुत बुलंद हो। पासवान जी। आखिर में माले जी आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो जनहित के मुद्दा फिर सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं तो भाजपा और आरएसएस को लोगों को लगता है कि हमारी धार्मिक भावना याद हो रही। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि जब भी हम अपने हमारे मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं, जनता के मूल अधिकारों की बात करते हैं और फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये लोग हम पे लांछन लगाते हैं कि हमारी धार्मिक भावना है वापस। मुझे इतनी समझ नहीं आती कि देश के अंदर जब लोकतंत्र में हमको अभिव्यक्ति आजादी दी है तो किस प्रकार से लोगों के साथ में और कानून का जो है मजाक बनाकर ऐसे भारतीय संविधान का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है और मेरे ऊपर जो ये झूठी कार्रवाई की गई, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जिन लोगों ने भी कार्रवाई की है तो उनको भी साधुवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है गुलामी मानसिकता के लोग हैं और आप जो है लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, आप जो है गुलामी पे विश्वास करते हैं। उस सोच के कारण राकेश माले पे आपने एफआईआर करिए
राकेश महाले ने लगातार जो है 10 सालों में इस क्षेत्र के अंदर संघर्ष किया है। ये बैतूल जिला नहीं, मेरा मध्य प्रदेश जानता है, और मेरे मेरे जो जानते हैं अच्छे प्रसन्न रूप से कि मैं किस स्वभाव का हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरे को वो लोग मेरे को साथ देंगे, और संविधान पर विश्वास रखता हूँ, न्यायपालिका विश्वास रखता हूँ, जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। चलिए, आप दोनों ने हमें समय दिया। मैं क्षमा चाहूंगा राकेश चौकीकर जी, आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। हम अगली बार किसी अन्य मुद्दे पे विस्तृत चर्चा करेंगे। आज मुद्दा राकेश महाले जी के पर जो FIR दर्ज हुई, इस पर चर्चा करना था। तो मैं जो हमारी बातें पूरा देश इस समय देख रहा है, सुन रहा है, और देश के इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि राकेश महाले ने महज एक पोस्ट की थी। सारणी जो एक उनका जो क्षेत्र है, वहां पर कहीं ना कहीं पलायन हो रहा है। वहां पर एक समय पूरा सारणी बहुत ही रोशन हुआ करता था। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एक बहुत बड़ा यूनिट थी वहां पर, अब वो लगभग समाप्ति की ओर है, और वहां कोल माइंस भी मेरे ख्याल से खत्म होने की कगार पे है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से के सामने एक आवाज उठाई थी कि ये उजड़ता हुआ एरिया है, अगर उजड़ रहा है तो इसकी जिम्मेदार आप हैं। और भी बहुत सारी बातें आपकी स्क्रीन पर ये पोस्ट उनकी आ रही है। तो इस पोस्ट में ऐसी कौन सी तकलीफ हो सकती है सरकार को, बहुत ही आश्चर्य की बात है। और लोकतंत्र में यदि कोई आलोचना नहीं करे, लोकतंत्र में यदि आपका कोई विरोध ना करे, तो लोकतंत्र मेरे ख्याल से लोकतंत्र नहीं है। संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, और इस अभिव्यक्ति की आजादी को यदि खत्म किया जा रहा है कानून के द्वारा, कानून के दबाव में, तो मेरे ख्याल से ये शर्मनाक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। नमस्कार, जय हिंद।